है एवरीवन, अंकित यार गाइज। आज इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वर्ल्ड। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि 5 ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको 2020 या 2021 के अंदर गाइज आपको सिंपल सीखनी ही चाहिए, जो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आप वहाँ पे सीख सकते हैं पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, कोटलिन एंड और भी सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट वगैरह काफ़ी लैंग्वेज हैं, वहाँ पे आपको सीख सकते हैं। लेकिन गाइज मैं बात करना चाहूँगा कि टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी कौन सी है जिसकी मार्केट के अंदर और फ्यूचर के अंदर डिमांड होने वाली है। तो उसकी बात करें तो गाइज सबसे पहले आती है हमारी पाइथन। जी हाँ गाइज, पाइथन की बात करें तो पाइथन एक बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छी लैंग्वेज है और पाइथन आपको गाइज ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग से आपको कैसे कैसे टास्क मिलते हैं, उसको प्रोजेक्ट कैसे आपकी कंप्यूटिंग थिंकिंग नहीं है प्रोग्रामिंग की, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके टाइप कन्वर्जन क्या हुए, ऑब्जेक्ट क्लासेस वगैरह क्या होती हैं। तो आज मेरे हिसाब से पाइथन एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। पाइथन ईजी है मेरे हिसाब से, पाइथन को ज़्यादा सेटअप नहीं करना पड़ता। पाइथन का एक सिंपल सा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, पाइथन की वेबसाइट के अंदर आपको उस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा दिया जाता है और वहाँ पे आप सिंपल उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज सीख सकते हैं। गाइज बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। गाइज डिफरेंस देखिए, पाइथन वीएस हमारी जो PHP है गाइज, दोनों से हम एक वेबसाइट का बैकएंड लिख सकते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि पाइथन के अंदर क्या एंड्रॉयड चीज़ें हम बना सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्या हम डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं गाइज, पाइथन के अंदर ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं होती है जहाँ पे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन गाइज वेब एप्लीकेशन आप ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं पाइथन से। अगर आप बैकएंड लिखना चाहते हैं, जैसे उसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जैसे फ्लैक्स, जेंगो वगैरह, तो उनके अंदर सिंपल आप पाइथन का उसके अंदर बैकएंड लिख सकते हैं। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, बहुत ही काम आने वाली लैंग्वेज है, ईजी है, ईजी टू लर्न है, सब कुछ इसके अंदर ईजी है। इसके अंदर गाइस सब कुछ डिफाइन होता है मॉड्यूल पे। आपको मॉड्यूल पता है, पाइथन का कोई भी प्रोग्रामिंग आप कंप्लीट कर लोगे। और पाइथन को चलाने के लिए गाइस आपको खुद के टर्मिनल की नीड होती है, पाइथन की खुद के टर्मिनल की नीड होती है। पाइथन का खुद का टर्मिनल होता है। जैसे आप पाइथन का कोड कहाँ पे लिखते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस बताना चाहूँगा कि पाइथन का कोड आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख सकते हैं। अभी तो गाइज हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है गाइज पाइथन कम्युनिटी। गाइज उसके अंदर आप काफ़ी कुछ चीज़ें पाइथन की सारा प्रोजेक्ट्स गाइज आप उसके अंदर बना सकते हैं पाइथन का नीचे। सेकंड बात करते हैं उसका विजुअल स्टूडियो कोड। जी हाँ गाइज, माय फेवरेट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड। उसके अंदर कोड बहुत ही ईजी वे के अंदर हो जाते हैं, उसके अंदर सजेस्ट अच्छे से आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सजेस्ट आ जाता है और आपको जैसे एंट्री करते हैं वो जो भी आप चाहते हैं वो एंट्री करते हैं, आपको सब कुछ वहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। ठीक है गाइज, पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल भी होते हैं जो आपको प्रोवाइड कराते हैं पाइथन। जब भी आप गाइज पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो गाइज आपके लिए बहुत ही आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता चलने लग जाएगा गाइज। ठीक है, और गाइज बताना चाहूँगा मैं उस पाइथन की प्लेलिस्ट, सारे पाइथन के कोर्स या फिर पाइथन के सारे टॉपिक्स को मैं एक वीडियोज़ के अंदर कवर करने वाला हूँ किसी दिन। और हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके 1 घंटे के अंदर हम पाइथन कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में, और छोटे छोटे और वीडियोज़ बनाएंगे 10-15 मिनट के बीच के अंदर, और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। देन गाइज मुझे तो मेरे हिसाब से रखनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट को, क्योंकि गाइज जावा स्क्रिप्ट इज एवरीथिंग ऑब्जेक्ट। जी हाँ गाइज, जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ही मेरे हिसाब से आज के टाइम में सबसे टॉप पे लैंग्वेज गाइज मैं जावा स्क्रिप्ट को रखना चाहूँगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट गाइज बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज बन चुकी है गाइज। जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी फंक्शनलिटी हो आप ऐड कर सकते हैं गाइज। और जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। लेकिन गाइज मैं बताना चाहूँगा आज के टाइम में जैसे नोड हो गई, इससे हम बैकएंड किसी भी वेब का बैकएंड लिख सकते हैं। तो गाइज जावा स्क्रिप्ट एक अच्छी लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट से हम कुछ और भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
जैसे आपको कोई एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसके अंदर पूरी फंक्शनलिटी ही हो, ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर सब कुछ सेट हो बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ ऐसे जादू हो जैसे बूम वाला होता है कुछ तड़ाका, वो शायद आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं मिलती है। तो जावास्क्रिप्ट गाइज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। और HTML CSS के बाद में गाइज हम जावास्क्रिप्ट की प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट के कोर्स को स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पे आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जावास्क्रिप्ट गाइज बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ईजी है सीखने के लिए। बहुत गाइज इसके अंदर टॉपिक्स हैं, आप सीख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के गाइज कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं जैसे jQuery हो गया, नोड, एंगुलर, रिएक्ट वगैरह, ये सारे गाइज जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड हैं एक टाइप से। जैसे हमारा टाइप स्क्रिप्ट हो गई, तो गाइज जावास्क्रिप्ट है गाइज आपको अच्छे से सीखनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट से आपका फ्यूचर के अंदर फ्यूचर सिक्योर हो सकता है जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। और ये सीखनी भी चाहिए गाइज। अगर आप एक खुद को अपने आप को गाइज एज ए वेब डेवलपर कहते हैं, तो गाइज आप बाय डिफ़ॉल्ट फैमिलियर होंगे जावास्क्रिप्ट से। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता है तो डोंट वरी गाइज, आपको सब पता चल जाएगा, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। PHP गाइज, PHP क्या? PHP मीन्स प्री प्रोसेसर। PHP में हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर गाइज ये लैंग्वेज मेरे हिसाब से बैकएंड के लिए बहुत ही काम आने वाली लैंग्वेज है आज की डेट में। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं जो PHP को छोड़ के कन्वर्ट हो रही हैं, जैसे पाइथन हो गई, नोड हो गई, लेकिन गाइज मेरे हिसाब से PHP एक अच्छी लैंग्वेज है। गाइज सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि HTML की फ़ाइल के अंदर गाइज आप PHP के फाइल को रख सकते हैं और PHP से आप उसका बैकएंड लिख सकते हैं। SQL के साथ भी आप खेल सकते हैं PHP के साथ। और गाइज नोड जैसे पाइथन, उसके अंदर आपको कुछ सेटअप करना पड़ता है, लेकिन गाइज PHP के अंदर आप सिंपल उसकी कोड लिखें और आपका कोड वहाँ पे ब्राउज़र के अंदर चल जाएगा। ये एक अच्छी खासियत है। और PHP का अच्छी कुछ फ्रेमवर्क भी है जैसे लोरवेल हो गया, और वो भी गाइज आपको सीखने ही चाहिए, ठीक है। गाइज PHP से क्या बैकएंड जो भी होता है गाइज PHP पे ही है, और पाइथन पे भी है, नोड पे भी है, लेकिन गाइज मोस्टली PHP का ही यूज़ होता है। हाँ, PHP का यूज़ अभी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, लेकिन गाइज PHP भी अभी काफ़ी कुछ है, फ्यूचर के अंदर PHP भी है, ठीक है। और PHP के अंदर गाइज मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म होता है, मान लिया आपने एक वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया, तो गाइज कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म होता है उसके अंदर कोई भी डेटा आ रहा है, मतलब यूज़र कुछ इनपुट वहाँ पे कर रहा है, फिल कर रहा है, तो गाइज वो डाटा कहाँ पे जाके सेव होना चाहिए। तो गाइज ऐसे हिसाब से मेरे हिसाब से PHP ठीक है, और PHP काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और PHP से गाइज मैं बताना चाहूँगा, PHP आपके पूरी फेसबुक है, जहाँ पे आप फेसबुक का यूज़ करते हैं, तो गाइज वो PHP पे पूरी डिफाइंड है, ठीक है। हाँ, अभी तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस आ गए, एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस इसके अंदर आ गए, तो गाइज जाहिर सी बात है उसके अंदर जावा एंड कोटलिन का यूज़ हुआ होगा। लेकिन PHP पहले हमारी ब्राउज़र पे चलती थी, जहाँ पे उसके PHP पे वो डिफ़ाइन था, और फेसबुक PHP पूरी डिफ़ाइन है, और मेरे हिसाब से PHP पे ही वो पहले बनाई गई थी, ठीक है। और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो PHP वर्क कर रही हैं आज के टाइम में। तो PHP भी गाइज आपको एक अच्छी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मेरे हिसाब से बैकएंड के लिए आपको PHP सिलेक्ट करनी चाहिए पहले। अगर आप एक सिंपल बिगनर हैं, आप बैकएंड यूज़ करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम के अंदर अपनी लाइफ में, तो गाइज आपको PHP अच्छी लैंग्वेज वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। देन पाइथन की बात करें, पाइथन से बैकएंड हो सकता है, नोड से भी हो सकता है। और जैसे हम बात करें जावा की गाइज, तो जावा गाइज मेरे हिसाब से आज के टाइम में इतना उसका मार्केट नहीं रहा। तो गाइज जावा को हम एक बार साइड करते हैं। जावा का इतना गाइज आज के टाइम में मार्केट है। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन कन्वर्ट करते हैं जावा के अंदर हो जाती हैं, कोटलिन के अंदर भी हो जाती हैं, जावा के अंदर भी हो जाती हैं, लेकिन गाइज जावा अभी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे स्विफ्ट हो गई, ये सारे जो आपका मैक वर्जन है, जैसे आपका iOS वर्जन है, तो गाइज उसके लिए मेरे हिसाब से ठीक है, ये स्विफ्ट भी आपको गाइज सीखनी चाहिए। आपको जैसे एप्पल की कंपनी के अंदर काम करना, तो गाइज आपको स्विफ्ट आनी चाहिए, ठीक है।
देन गाइज कुछ लोग बोलते हैं कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गाइज मैं बताना चाहूँगा HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं है। गाइज HTML एक सिंपल फ्रेमवर्क, आपका जो हाइपर टेक्स्ट कोड लिखने का जो तरीका होता है, जहाँ पे आपका कंटेंट प्ले हो रहा है ब्राउज़र के अंदर, गाइज वो वही है सिंपल। और कोई ब्राउज़र आपकी फाइल को रीड करता है तो वो गाइज HTML के अंदर करता है। लेकिन गाइज HTML की फुल फॉर्म के अंदर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आता है, लेकिन HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइज वो होती है जिसके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी हो। तो गाइज HTML के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। HTML आपके जो भी लिखोगे वहाँ पे आपको प्ले, आपके जो भी कोड लिखा वहाँ पे वो प्ले हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर और आपको आउटपुट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। CSS भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक सीट होती है बेसिकली, और उसके अंदर आप स्टाइल कर सकते हैं चीज़ों को। बूटस्ट्रैप, जी हाँ, बूटस्ट्रैप की बात की जाए तो गाइस बूटस्ट्रैप तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बूटस्ट्रैप गाइस कॉम्बिनेशन है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML के अंदर गाइस आपको सीखना चाहिए, गाइस बूटस्ट्रैप भी सीखना चाहिए। कंपनीज बहुत रिक्वायरमेंट करती हैं बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप की बात की जाए तो गाइस CSS की ज़्यादा नीड नहीं होती उसके अंदर। हाँ, CSS के अंदर वो बना है। तो गाइस बताना चाहूँगा, जैसे आप टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखते हैं तो वहाँ पे आप टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं। जैसे आप कलर लिखना चाहते हैं किसी का तो आप सिंपल लिखते हैं कलर और देन उसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन गाइस वो CSS के अंदर लिखते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप की बात की जाए तो आप BG या तो बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो BG आप जो कलर होता है वो लिख देते हैं, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिलेक्ट नहीं, कोई और नहीं। और जैसे आपको कलर चेंज करना है तो आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो गाइस टेक्स्ट और देन उसके वैल्यू लिख देते हैं तो वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो गाइस मेरे हिसाब से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक कॉम्बिनेशन है और कुछ फंक्शनलिटी भी है गाइस इसके अंदर। जैसे आपको कोई, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने कोई डिस्प्ले नन कर रखी है कोई चीज़, अब जैसे उस पर कोई करे क्लिक, ऑन क्लिक करे तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज हो गया, एक फंक्शन चला। और फंक्शन किसके अंदर आता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन उसके अंदर वो चीज़ अल्ट हुई, देन उसके अंदर अल्ट नहीं हुई तो वो चीज़ विजिबिलिटी, उसकी जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक हुआ, या फिर विजिबिलिटी है जो विजिबल हुई। तो गाइस जावास्क्रिप्ट भी एक अच्छी चीज़ है। जावास्क्रिप्ट ये काम गाइस जावास्क्रिप्ट करती है सिंपल, तो वो इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर भी आ जाती है। तो बूटस्ट्रैप गाइस आपको सीखना चाहिए। एंड jQuery गाइज जावास्क्रिप्ट का ही है पार्ट, उसकी लाइब्रेरी है। तो गाइज जावास्क्रिप्ट की बात की जाए तो गाइज जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी हम बोलते हैं jQuery को। तो jQuery क्या है? एक शॉर्ट वर्जन। जावास्क्रिप्ट के अंदर मान लीजिए आपको 10 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, वहाँ पे आपका jQuery 2 लाइन के अंदर काम पूरा कर देगी। तो गाइज ये jQuery भी आपको सीखनी चाहिए। और आई होप आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं तो गाइज पाइथन बैकएंड, PHP बैकएंड, नोड बैकएंड, पाइथन, PHP या फिर नोड, इनमें से गाइज एक सेलेक्ट करनी है आपको, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप वेब डिज़ाइनर की बात करें तो गाइज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, हमारा बूटस्ट्रैप हो गया, ठीक है। तो गाइज जैसे गूगल फॉन्ट्स है, फॉन्ट ऑसम है, इनका भी गाइज आपको नॉलेज होना चाहिए। हालांकि कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको लिंक कॉपी किया, देन उसका आपने जो भी आप टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं उसको कॉपी किया और वहाँ पे लगाया, आपका काम हो गया। लेकिन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप ये आती हैं गाइज फ्रंट एंड के अंदर। देन बैक एंड की बात करें तो गाइज PHP, पाइथन, नोड, इनमें से गाइज कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। तो आई होप गाइज आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता चला होगा और वेब डेवलपर के बारे में भी गाइज आपको पता चला होगा, कौन सी लैंग्वेज आपको कब सीखनी चाहिए वो भी पता चला होगा। गाइज पहले आप फ्रंट एंड सीखेंगे, देन उसके अंदर बैक एंड सीखेंगे, तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। वेब डेवलपर की बात एक बार साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं गाइज जो हमने स्कूल देन कॉलेज के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे जावा हो गई, C हो गई, C# हो गई, C++ हो गई, इनके बारे में। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा ये एक बेसिक है। जी हाँ, C एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन गाइज मैं बात करूँ C++ की तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और C++ की बात की जाए तो गाइज C++ से आप कोई भी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत ही गाइज फास्ट रन होती है, इसके कोड में बहुत ही इतना स्ट्रॉन्ग कोड होता है गाइज, बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट रन होता है। और ये
पाइथन इतनी फास्ट रन नहीं होती है गाइज, लेकिन आपकी C++ है वो फास्ट रन होगी। और सी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन माना जाए, एडवांस किया जाए तो ये C++ ही है। शीशा भी गाइज काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन गाइज मेरे हिसाब से उन पे प्रोजेक्ट बनने गाइज मेरे हिसाब से अभी इतने उसके अंदर फ्यूचर नहीं है गाइज। C++ और शीशा जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा हो गई, जावा अभी भी ठीक है गाइज, उसका मार्केट ठीक है, लेकिन C++ तो गाइज मेरे हिसाब से अभी तक नहीं है। हाँ, उसके अंदर भी काफ़ी आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर बन सकते हैं। जो भी आपके पुराने प्रोजेक्ट बनते थे, जो भी पुराने सॉफ्टवेयर बनते थे, वो गाइज C++, जावा देन शीशा के अंदर ही बनते थे। तो अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं गई, या तो पाइथन ले लीजिए या फिर कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो पाइथन ही गाइज मेरे हिसाब से बेस्ट है बैकएंड के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें वो हेल्प करेगी। तो आई होप गाइज दिस वीडियो फॉर हेल्प फॉर यू एंड आज इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।